चलो आगे देखो, जब क्या पढ़ रहे थे, प्रायिकता पढ़ रहे थे, ठीक। 3.3 पढ़ रहे हैं जी। सवाल नंबर कहां तक हुए थे? हम लोग पढ़ चुके थे, 13.3 पढ़ रहे थे, सवाल नंबर हुआ कहां तक जी? 7 तक। 8वां सवाल देखो इधर। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। पूर्ण विवरण से पता चलता है कुल उत्पादन का 60% मशीनें 40% मशीन बी द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ए का 2% और बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है तो उस ढेर से अधिकतर निकाली गई वस्तु खराब हो, उस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता होता है। वो क्या बोला जी? उत्पादित वस्तु खराब हो ज्ञात है। 8वां सवाल, माना ए क्या है? ए है उत्पादित वस्तु खराब हो। उत्पादित वस्तु क्या हो जी? खराब हो ना। ए है उत्पादित वस्तु क्या हो? खराब हो, ठीक। यही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कारखाने ए में ए का कुल उत्पादन कितना है? चलो इसको मान लो ई, इस बार ई मान लो, इसको मान लो E1। क्या मान लो जी? E1 मान लो। वहां पर ए दिया गया है, ठीक। क्या दिया गया है? कारखाने में, कारखाने ए का कुल उत्पादन, E2 क्या मानोगे? कारखाने बी का कुल उत्पादन, और हमें P1 दिया गया है। क्या दिया गया बताओ? कारखाने ए का कुल उत्पादन कितना जी? 60%। हॉलो मत करो, जाने दो, ऐसे रहने दो। कारखाने बी का उत्पादन कितना है? 40%। और बोला है इसके अतिरिक्त ए का 2% और बी का 1% खराब उत्पादन है। यानी हमको क्या दिया गया है? पी ए अपान E1 ना, उसी को बोलते हैं ई अपान E1 बोलते हैं। यहां पर ए नहीं मतलब दिया गया था। तो कारखाने ए में उत्पादित किए गए, क्यों? कैसा है जी? खराब है। E1 क्या घटना है? E1 हो चुकी है, कारखाने में उत्पादित किए गए, परंतु क्या है जी? खराब है। तो क्या % खराब है? 2%। ये दिया 2%। इसी प्रकार से P E1 अपान क्या? E2। कारखाने बी में उत्पादित किया गया है, परंतु क्या जी? खराब है। क्या % है? 1% है। निकालना क्या है? ए द्वारा। किसी द्वारा जी? ए द्वारा, मैंने पहले द्वारा E1 निकालना। वो निकालना क्या है? P E1 अपान क्या निकालना है? E निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखोगे? P E1 गुणे P E1 अपान E बटे E अपान E1। P E1 गुणे P E अपान E1 प्लस P2 गुणे P E अपान E2। कोई दिक्कत नहीं। P1 कितना दिया गया है? 60%। समय परसेंट लगे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना दिया है? 2% बटे 60 गुणे 2 प्लस 40 गुणे 1। कितना कीजिए? 60 दूना 120, 60 दूना 120 प्लस 40, 120 बटे कितना? 160। 40 3 120, 40 160, 3 बटे 4 आ गया। 9वां सवाल देखो।
कोई दिक्कत नहीं, जो प्रश्न में लिखा गया वही निकालो, उसी का दिक्कत है। आगे कोई दल, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल की जीतने की प्राथमिकता को दी गई है 0.6 था 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्राथमिकता कितनी है जी 0.6। यदि दूसरा दल जीतता है तो इसकी बाकी संगत प्राथमिकता कितनी है 0.3। इसकी प्राथमिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। अच्छा, तो इसके अतिरिक्त पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्राथमिकता, बताओ ये क्या मानोगे? ए है नए उत्पादन प्रारंभ होना ना जी, ए हो जाएगा ए नए उत्पाद, ए है नए उत्पाद का प्रारंभ होना। E1 क्या मान लोगे? E1 और E2। E1 क्या बताओ? E1 क्या है? पहले दल द्वारा उत्पन्न जी, पहले तथा दूसरे दल की जीतने की प्राथमिकता है। हाँ, पहले दल की जीतने की प्राथमिकता, पहले दल जीतना, पहले दल कहां गया? पहले तथा दूसरे दल की जीतने की प्राथमिकता दी गई है। पहला दल जीतता है, पहला दल जीतता है या पहला दल ऐसे लिख लो। E1 क्या है? पहला दल जीतता है। इसमें क्या लिखोगे? दूसरा दल जीतता है। P1 दिया गया है, पहले दल की जितनी पैंतीस कितनी दी गई है 0.6 और P2 भी दिया गया कितना 0.4 और P क्या जी सब दिया गया है हमें और PA/E2 भी दिया गया है। बताओ, पहला दल जीत चुका है, उसके नए उत्पादन प्रारंभ करने की पैसे कितनी दी गई है 0.7 दी गई है, फिर 0.3 दी गई, सब दिया गया है। निकालना क्या था हमें? ठीक, दूसरे दल द्वारा प्रारंभ की ना जी, क्या निकालना हमको P2, तो PE2 पर क्या निकालना है ए निकालना ना। चलो कैसे लिखोगे? P गुणे P2/A/E2 बटे P2, वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। PA/ प्लस P गुणे सब दिया गया, P2 तो दिया है 0.4, P 0.3, 0.4, 0.3 प्लस 4 छापते 0.12 में 42 जोड़ो, कितना आ गया 2 2 4 4 1 5, 100 से गुणा करो ऊपर नीचे 12/54 आ गया। ठीक, कटे बिटेगा 2 से कटेगा 6 9 6 दूनी 12, 6 9 2/9 उतारो तो फटाक से ताल लो। चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या है 10वां नंबर। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। अच्छा, ठीक, यदि 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और नोट करती है कि उस पर चित या पट
प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 आने की प्रायिकता बताइए। बताओ चित्त प्राप्त होने की क्या ज्ञात है? ज्ञात है चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। चित्त प्राप्त, चित्त प्राप्त होना ना जी। E1 क्या मानोगे? E1 और E2 क्या होगा? 5 या 6 आने की, 5 या 6 संख्या प्राप्त होने की। ठीक, 5 या 6 की संख्या प्राप्त होगी, 5 या 6 संख्या आने की। और E2 जी, E2 क्या है? 1 2 3 4 आने की। 1 2 3 या 4 संख्या आने की। ठीक, पहले क्या निकालेंगे? P1, फिर क्या निकालेंगे? P2। निकालो। यदि उसे 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है, 5 या 6, चलो ये बताओ, एक पासे उछालोगे, पहले लिख लेते हो। पासे उछाल में कुल संभावना कितनी होती थी? कुल संभावना होती है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संभावना बनती है। अब जब Pe1 निकालोगे, अच्छा Pe1 है क्या बच्चा? 5 या 6, तो 6 में इसका संख्या हुआ ही 2 2/6 यानी 1/, इसकी पैकते बढ़ती है। P2 निकालो, 1 2 3 या 4 आने की, कैसा संख्या है जी? 4/6, 2/3। किसी को डाउट? अब यहां समझो, हमको निकालना क्या है? P(a)(E1), यही समझ लीजिए, सब समझ लीजिए। वो P(a)(E2), ठीक। अच्छा, P(a)(E1) क्या है? ये क्या है? बोला है यदि संख्या 5 या 6 प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 3 बार उछाल दी। कई बार? 3 बार उछाल दी। चलो मैं यहां लिखता हूं, सिक्का 3 बार। मैं डायरेक्ट समान लिखूं? ब्रदर, अगर 5 या 6 प्राप्त हुआ तो सिक्का कई बार उछाल दियो? सिक्का 3 बार उछाल दी। तो थोड़ा सा माहौल यहां लिखो। सिक्का 1 बार उछालोगे तो या तो हेड या तो टेल, दूसरी बार उछालोगे या तो हेड या तो टेल, और तीसरी बार उछाल दोगे हेड टेल, हेड टेल। जो संभावना बनेगी एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी, इसमें ना बने। यानी 5 या 6 प्राप्त हो चुका है, तो कुल संभावना कितनी हुई यहां पर? 8। घटना E1 घटित हो चुकी है, अब चित्त प्राप्त हो। ये बोलो ना, 3 सिक्के को, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया और चित्तों की संख्या नोट करती है, चित्तों की संख्या। ठीक, यहां थोड़ा बना लेना है, यहां मिस्टेक दिया गया है। ठीक, चित्त यानी ना एक चित्त प्राप्त होने का जी, और एक चित्तों की संख्या नोट करती है, बना लेना, वहां मिस्टेक दिया गया है। एक चित्त, एक चित्त कहां आएगा?
एक चित कहां है जी? एक चित यहां आएगा, एक चित यहां आएगा, एक चित। इस प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल गलत दिए गए, बहुत सारे सवाल, एक सवाल में बहुत सारे। एक चित नोट करती है कितना जी? 3/8। अगला क्या है? अगला क्या है? यदि सिक्के को एक बार उछालती है तो नोट करती उस पर चित या पट प्राप्त होने की। E2 घटना घटित हो चुकी है, अब पुनः क्या प्राप्त हो? चित। और कई बार उछाला गया है? एक बार उछाला गया है। एक बार उछालो क्या है? ये तो ठीक है ना जी? तो कैसे मोहर बनेगी? कुल 2 ठो। तो हेड आने में समय बताओ कितना हो जाएगी? नहीं समझे क्या? सिक्का एक बार उछालोगे, एक बार उछालोगे ना, जब सिक्का एक बार उछालोगे कुछ समय कितनी बनेगी? तो उसमें चित कितना बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो हमको पूछा क्या था? 1 2 3 4 प्राप्त होने की, यानी E2 पूछना जी। तो क्या लिखोगे? P E2 अपन ये निकाल लो। चलो हल करो। P E2 गुणे बटे P ए अपन प्लस E1 गुणे ए अपन E2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? E2 कितना है? ये कितना है? 2/3 1/2 प्लस 1/3 3/8। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। 1/3 बटे 1 बटे कितना सीमा का? 3/24 11/24 हो जाएगा। या 1/3 24 यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक, अगर सवाल सही हो तो यही आना चाहिए, क्यों बनाया गया सब जी। आज सवाल देखो यार, अगला है ग्राहमा। ग्राहमा क्या है? एक व्यवसायिक निर्माता के पास ए बी तथा सी मशीन ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, बी और सी दिया गया है। कार्य पर एक कुल समय का 50% लगाता है, बी 30%, सी 20%। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, अच्छा खराब सामग्री, तो ए क्या मान लोगे? ए मत मानो, वहां पर ए दिया ही गया ना, ई मानो जी। उत्पादित सामग्री क्या है? खराब है, ई मान लोगे। अगर ए होता तो ए मानता वहां पर। उत्पादित सामग्री क्या है जी? खराब है। E1 E2 क्या मानोगे? 3 मिले इस बार। E1 E2 क्या हुआ? ठीक, बताओ ए क्या है? ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित खराब सामग्री। ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित खराब सामग्री। ऐसे क्या जगह जी? ऐसे ऑपरेटर सी द्वारा T1 सब दिया गया है, T2 दिया गया है, T3 प्रश्न तो कठिन सरल है। कितना दिया जी? 1%, 5%, 7%। 1%,
सब दिया गया में क्या अगला क्या दिया गया है? E1 अपान ए अपान E1। यहां पर E अपान, यहां पर E अपान सब दिया गया है। बोलो क्या परसेंट है? 50। तीन पूछा किसका है? ए द्वारा। नहीं पढ़ा ना जी, देखो इधर लगाता हूं कि क्या पूछा है? ई अपान E1 अपान ना जी, E1 अपान पूछा। ऑपरेटर ए द्वारा ना जी, ऑपरेटर ए द्वारा पूछा गया है। हल करो इसको, क्या करो बताओ? P E1 गुणे P E अपान E1 बटे P E1 P2 E अपान प्लस ए अपान कितना दिए गए? एक परसेंट सदी को वही करना ही है। एक गुणे एक गुणे ठीक है, इसी को हल कर लो। 50 प्लस 150 140 कितना हो गए? 200 340 5 बटे ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। उतारो फटाक से, उतार लो। उतार लो। तो देखो यार, अगला सवाल क्या है जी? ये मैंने दो सवाल बढ़िया वाले ये देखो यार, हाँ बढ़िया वाला। एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाते। कोई रोगी है, किसी में जा रहा है? डॉक्टर से। वो ट्रेन में जा रहा है, बस, स्कूटर से, अन्य किसी वाहन से जा रहा है, जिसकी प्राथमिकताएं दी गई है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से जाता है तो उसके देर से आने की प्राथमिकता कर सकती है जी, इतना दिया गया है। परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर देर नहीं होता। बताओ, यदि वह देर से आया, ज्ञात क्या है? देर से आना ना जी। ये क्या है? ये है देर से आना। E1 क्या मानोगे? 4 मिला है इसमें। बताओ, ट्रेन से आना जी, ट्रेन से मिलने गया, कब भाई? ट्रेन तो गया ना, अगला कहा तुम लोग। या ट्रेन से गया, बस से गया, स्कूटर से गया, यहां पर अन्य किसी से गया, अन्य किसी वाहन से गया। सब दिया गया है। T1 कितना दिया बताओ? 3/10।
P2 1/5, P3 P4 2/5। अब निकालना हमको P A अपान E1, P A अपान और P A अपान, यही दिक्कत होता है। 3 दिया गया है न जी, चौथा नहीं दिया है। ये समझो क्या कह रहा है। चौथा है अन्य किसी वाहन से चला गया। अब अन्य किसी वाहन से चला गया, वह क्या पहुंचे, देर से आए। अब बताओ, कह रहा है कि जब अन्य किसी वाहन से जा रहा है तो किसी अन्य वाहन से जाने पर जो देर नहीं होती, तो प्रायिकता तो कितनी होगी यहां पर, 0 होगी जी। तो लेट हो ही नहीं रहा है, 0 हो जाएगी इसका मान। धन्यवाद। E4 घटना घट चुकी है, वह अन्य किसी वाहन से जा रहा है। अब जब अन्य किसी वाहन से जा रहा है तो आना क्या है, देर से ना आए। तो यहां पर क्या दिया गया है, उससे देर नहीं होती, 0 हो गया। अब तो निकाल ही लोगे, किसने निकाला था, ट्रेन से आने की। तो कौन क्या जी, E1 निकालना है। निकाल लोगे, अब तो निकाल ही लोगे। तो मैं निकाल नहीं रहा हूं, ठीक, निकाल लेना। उत्तर निकालना क्या है हमें, P E1 अपान A निकालना है, निकाल लेना। इसका आंसर शायद दिए गए बटे 2। ये निकालना है। आगे, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ABC के हल करने की प्रयत्न दी गई है जी, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रयत्न बताया था ना कल। P बराबर क्या लिखोगे, 1 माइनस P डैश या बार, 1 माइनस 1 में से घटाओगे, 1 माइनस 1 माइनस, चलो 10 का 10 में 3 घटाओ, 4/9/10। कल ये सवाल लगवाए थे क्या, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 9 फते 63, 5 25, 5 100। कल यही सवाल लगवाया सर। बासठ आया था, गधा यही सवाल लगवाया गया। चलो ठीक, तो फटाक से उतार लो।